आज का क्वाड्रेटिक का सेकंड क्लास है। इसमें कुछ टॉपिक्स आगे के पढ़ा रहे हैं, जैसे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 and a dash x square plus b dash x plus c dash is equal to 0 have one root common. Then find the condition. जैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है तो उसके दो रूट्स होते हैं। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स मान लिए अल्फा और बीटा है। एक सेकंड इक्वेशन, इसके क्या रूट्स होंगे? एक रूट कॉमन है दोनों में, एक इसका कॉमन है अल्फा और इसमें अल्फा कॉमन है, दूसरे अलग अलग होंगे, कोई भी होंगे उसके। अब अगर कोई रूट होता है तो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये बहुत कॉमन चीज है, 9th क्लास में पढ़ाई जा रही है। अगर रूट इसका तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करता है नहीं करता है? तो अब इसमें सेटिस्फाई करेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इन दोनों से अल्फा कैसे एलिमिनेट करोगे, मतलब अल्फा कैसे हटाओगे? अल्फा कॉमन कहाँ होगा? अल्फा कॉमन कहाँ होगा? दोनों इक्वेशन से अल्फा हटाना है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश में कंडीशन या इक्वेशन जो भी निकालनी मान लो। लोगों इसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोग को 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट फिर से इस्तेमाल करेंगे, हम रिपीट भी कर देंगे उस कॉन्सेप्ट को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं अल्फा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर जब लिखते हो तो अल्फा स्क्वायर वाला हटा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, बी सी डैश माइनस बी डैश। सेकंड वाला नेगेटिव होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। सेकंड वाले में क्या करेंगे, अल्फा वाला हटा देंगे तो ए सी डैश ए डैश सी। आखिरी वाले में सी वाला हटा देंगे। अब इन दोनों से अल्फा निकालो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश। ये वाला माइनस एलिमिनेट कर लिया है, ये वाला माइनस नीचे एलिमिनेट कर दिया है और इससे अल्फा स्क्वायर निकाल लो। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। क्लियर है? इन दोनों को इक्वेट किया तो अल्फा आ गया, इन दोनों को इक्वेट किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया। अब अल्फा की वैल्यू ऊपर लगा दो, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। नहीं, ये तो अल्फा की वैल्यू थी, अल्फा स्क्वायर की थी। अल्फा की वैल्यू नीचे लगा दो, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये वैल्यू अल्फा की उठा के नीचे लगा दी, इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये हो गया ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। एक बार कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये आ गया ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी।
दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। अल्फा की वैल्यू यहां लगा दी, अब इसमें जो है जब क्वेश्चंस करोगे तो इस कंडीशन का यूज मत करना बेटे, क्योंकि इस कंडीशन में इतने इतने 6 अननोन है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। पहली बात तो इसको याद रखना है टिपिकल काम है, और फिर याद रखने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है टिपिकल काम है। तो क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करना, यहीं से स्टार्ट करना, या हर एक को जब कंडीशन ऑफ कॉमन रूट का क्वेश्चन आता है तो उसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होती है जो कि तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, उससे भी तुमको क्लियर कर देंगे कैसे करना है। बाकी इस कंडीशन को इसलिए बता देते हैं, मान लो कभी कभी कंडीशन ही लिखने के लिए आ जाए तो वहां कम से कम प्रूफ तो कर सकते हो कंडीशंस को। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कंडीशन का यूज नहीं करते, क्योंकि अगर कंडीशन का यूज करो गलत कभी नहीं होगा। लेकिन इतनी कंडीशन में इतने सारे अननोन को याद रखना एक टिपिकल काम है, और फिर इतने सारे अननोन को याद रखो, फिर इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जब तक तो समय पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और 1 मिनट या 1.25 मिनट का समय होता है, तो पूरा हो ही कहीं नहीं। तो अभी एग्जाम्पल करना, उसको समझाएंगे कैसे किया जाता है। बाकी तुम लोग पहले कोशिश करो अपने आप एग्जाम्पल करने की, इसके बाद फिर हम करते हैं इसमें। हाँ लिखो। For what value of a, for what value of a, the equation x square minus 11x plus a, x square minus 11x plus a is equal to 0, and x square minus 14x plus 2a is equal to 0 have one root common, have one root common। मतलब a की वैल्यू बतानी है जिससे इन गिवन इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो।
इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए। ये दिया हुआ है। अब सर इसमें अल्फा में मत कन्वर्ट करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स ही कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लो, जैसे वहां पे केवल हमने अंतर कितना किया था, केवल एक्स की जगह अल्फा ही तो लगाया था, तो एक लाइन क्यों बढ़ाते हो फालतू में। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, -22a प्लस 14a। समझ आ गई है, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो 11 इंटू 2a, एक्स हटा देते हैं तो -22a, इधर से लेंगे तो 2a, ये लिया तो और 14 इंटू a तो -14a होगा, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा। एक्स वाले में क्या होगा, 2a माइनस और 1 अपॉन में -14 प्लस 11। तो इससे क्या हुआ, x इज इक्वल टू आ गया कितना आएगा a/3, और यहां से एक्स स्क्वायर कितना आएगा -8a/3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8a/3, a स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू -8a/3। 3 और 9 को क्रॉस कर लो, ये एलसीएम ले लो, तो a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू -8a, a स्क्वायर इज इक्वल टू -24a, a कॉमन लेंगे तो a प्लस 24, 24, ये माइनस का कर, माइनस कहाँ हो गया देखो मिस, माइनस वो तो स्क्वायर के प्लस हो जाएगा, खैर उसकी प्रॉब्लम नहीं। a स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू -8 -3, ठीक, ये प्लस a इज इक्वल टू 0 24। नहीं इधर इधर -8 होगा, इधर भी -3 होगा, वो कैंसिल हो गया। अब जैसे a इज इक्वल 0 24 है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू तो है, ठीक है वैल्यू ए क्या सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम a इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां से a इज इक्वल 0 दोनों में लगाएंगे तो एक रूट कॉमन आएगा दोनों इक्वेशन का। जैसे a इज इक्वल 0 लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x आएगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। तो क्या रूट कॉमन आया इसका, 0 कॉमन आया, a की वैल्यू जब 0 लगाई है तो एक रूट कौन सा कॉमन आ गया, x इज इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 24 लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले में लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48, तो x इज इक्वल टू 6 और 8 कॉमन हो गया। मतलब जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए एक ही वैल्यू जानना है, एक ही वैल्यू क्या है, लेकिन मतलब भी समझ में आना चाहिए हम ये निकाला क्या हमने, उसका मतलब क्या हो रहा है। तो ए की वैल्यू, अगर हम ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो दोनों इक्वेशन से एक रूट कॉमन आएगा, एक रूट कॉमन आना है। तो वही पूछा गया ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन। अब ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया। एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के दिए होते हैं, प्रॉपर मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वैसे इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन दी गई थी, अब इसमें से कोई एक वेरिएबल कट कर लो, चाहे एक्स स्क्वायर हटा लो, चाहे एक्स हटा लो, चाहे ए हटा लो। अब इसमें ए हटाना आसान पड़ेगा, वैसे तो एक्स भी हटाना आसान पड़ेगा, एक्स से दोनों घटा दो एक्स हट जाएगा इधर, ठीक है ना। अच्छा एक्स हटा लो तुमने, एक्स का तो एक्स हटा लो, ठीक है। तो कितना, इसको माइनस करेंगे तो 3x, x इज इक्वल टू
a/3 आ गया। अब x इक्वल टू a/3 की सिम लगा दो, a/3 का होल स्क्वायर माइनस 11a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हो गया a² 9 माइनस 11a/3 प्लस a, 9 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, a² माइनस 33 हो जाएगा ना, प्लस 9 है, a² माइनस 24 है, वही सेम आ गई क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 0 और तो एग्जामिनेशन में ये करना नहीं मेथड, ये मेथड टिपिकल होता है, गलती भी हो जाती है उसको करना। उस मेथड में चाहे एक्स स्क्वायर, तुमने एक्स स्क्वायर कहा था, एक्स स्क्वायर हटा लिया हमने। अगर तुम चाहो तो अगर हम ए हटा लेते तो और आसान हो जाता। ए हटाने से क्या होता है, एक्स की वैल्यू मिल जाती सीधे, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो आ जाता। तो मतलब हम ए हटाने वाले थे लेकिन तुमने कहा कि एक्स से हटा कर दो, तुमने एक्स से हटा कर दिया गए थे। तो ये मेथड जब करना, जब समझ में कुछ ना आ रहा हो तो इस मेथड को करना, अदरवाइज हमेशा शॉर्टकट, बस शॉर्टकट अल्टरनेट मेथड करना। नोट कर लेना उस वाले मेथड को भी और लिख भी लेना कि हम कोई भी वेरिएबल हटा सकते हैं, मतलब बाद में कंफ्यूजन नहीं को एक्स स्क्वायर हटाया हमने तो एक्स स्क्वायर हटाएंगे हम, किसी भी एक्स स्क्वायर को हटा ले, एक्स को हटा ले, कांस्टेंट को हटा ले, जिसको मन में आए उसको हटा के वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या इक्वेशन लिखना है, क्वेश्चन वही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन हैव एक ए रूट कॉमन। इक्वेशन है 2x² माइनस ax माइनस 5, हाँ 2x² माइनस ax माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन है x² माइनस 3x माइनस 4। सेम क्वेश्चन है, a की वैल्यू बतानी है इस गिवन इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो। ये लिखे इक्वेशन, इक्वेशन लिखी हुई है 2x² माइनस ax माइनस 5 इजिकल 0 और x² माइनस 3x माइनस 4 इजिकल 0 में एक रूट कॉमन है तो a की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू आ रही है इसमें 3 और 27/4।
किसी को भी एलिमिनेट करो, तुम्हारी इच्छा की बात है वो। या कांस्टेंट को तो एलिमिनेट करने में दिक्कत होगी, एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो। देखो इसमें तुम लोग सबने कहा था ना, हर एक क्वेश्चन में अपने हिसाब से सोचा करो करना क्या है वहां पर। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक x इजिकल टू -1 हो गया, ये 4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, तो उसके ऊपर वाले फैक्टर कहां से हो जाएंगे? नहीं, दोनों रखेंगे, दो वैल्यू आएंगी, दोनों सब्स्टिट्यूट। एक बार x इजिकल टू -1 कॉमन होगा, एक बार x इजिकल टू 4 कॉमन होगा। तो 2 + a - 5 इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू 3 आ गया। फिर x इजिकल टू 4 रखना है, तो 2 × 4 स्क्वायर -4a - 5 इजिकल टू 0, a इजिकल टू 27/। तो एग्जामिनेशन में ध्यान रखना हमको, ये नहीं कि मेथड ही करना चालू कर दो कहीं थे, जहां जैसा हिसाब बटे। अब मान लो जैसे इसके कॉम्प्लेक्स फैक्टर आते हैं, तो फिर हमको जो तुम कर रहे हो करना पड़ता कि एक्सिस को हटा देते, एक्स की वैल्यू ए की फॉर्म में निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते। और सिंपल करना चाहो तो और सिंपल ऐसे कर सकते थे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 5 से, तो कांस्टेंट हट जाता, तो एक्स की वैल्यू सीधे आ जाती। तो मतलब ये तुमको अपने आप डिसाइड करना। हमने कहा मेथड वाले, मेथड से मत करना, मेथड के लिए बताया था कहीं थे। दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन किए हैं, ये जो पहले वाला करवाया था वो भी एग्जामिनेशन पूछा गया है, और ये वाला भी एग्जामिनेशन पूछा गया। तुम लोगों ने कैसे किया, वो उससे भी करते, कंफ्यूजन और बताओ क्या एक्स स्क्वायर एलिमिनेट किया था। तो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो 2x स्क्वायर -ax - 5 इजिकल 0। सेकंड वाला 2x स्क्वायर -6x - 8 इजिकल 0। तो कितना हुआ, ये x की कॉमन हो जाएगा, तो 6 - a + 3 इजिकल 0, x इजिकल टू 3/a - 6 कर दें, इसको उल्टा कर दिया, किसी एक में सब्स्टिट्यूट हो, तो एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -3x किस में रखा, पहले वाले में दूसरे वाले में? पहले वाले में रखा, तो मतलब जो इसलिए दूसरे वाले मतलब किसी में रख लो, जो हमने इसलिए पूछा था कि जिसमें तुम लोगों ने रखा उसके हिसाब से बता दें। एक्स स्क्वायर -3x - 4 इजिकल 0, तो 3/a - 6 का होल स्क्वायर, -3 × 3/a - 6 - 4 इजिकल 0, ये 9/a - 6 का होल स्क्वायर, -9/a - 6 - 4 इजिकल 0। अब इसमें a - 6 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो a - 6 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 - 9 a - 6 -4 टाइम्स a - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 - 9a प्लस -4a स्क्वायर प्लस 48a और -4 × 36, तो हो गया 4a स्क्वायर और 48 में 9, तो 39 हो जाएगा। 39a और 36 × 4 कितना होता है, 36 × 4 72 144 144 144 और 54 माइनस कर दो, 144 54 और 9 54 और 9, तो 54 माइनस कर 90 80 बना जाएगा, माइनस का 80 बनाएगा। अब इसके फैक्टर करने, फैक्टर करोगे तो वही आ जाएगा 3 और 27 भाई, इसके फैक्टर 324 हो गए। हाँ इक्यासी आया, लेकिन आंसर वहां पर 3 और 27 प्लस का 81 आना चाहिए, माइनस का 39 आना चाहिए। अच्छा उल्टा, ठीक है, वो -4a स्क्वायर था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 324 हो गया। 324 के फैक्टर क्या होंगे 39 में,
81 इंटू 4 324 हुआ, 324 का 39 में फैक्टर। ट्वेंटी सेवन टोल हो जाएगा, 27 टोल में फैक्टर कर लो तो तब भी आंसर आ जाएगा। 4a स्क्वायर माइनस 27a प्लस माइनस 12a प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से a कॉमन, तो 4a माइनस 27 माइनस 3 कॉमन, तो 4a माइनस 27 आ गया सेम। अब जैसे इसमें इसके फैक्टर लगा के आसान पड़ रहा था, फैक्टर लगा कर लिया, नहीं चाहूँ तो वैसे कर लो कहीं। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो बहुत बड़ा हो रहा है, उसमें और डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। समझ में आ गया ना ये? तो जो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। हमने कहा ना जब थ्योरी बताया तो उससे हमने कहा था कि मेथड से मत करना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा हमें क्या करना, किसमें एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करना है, और थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। कहीं तक तो कैसे सोचेंगे तो ये वहां पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या है वो मालूम थोड़ी ना, वहां अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। नोट हो गया? इसके बाद एक थ्योरम लिखो। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत। The sine of ax square plus bx plus c will be same as sine of a if b square minus 4ac is less than equal to 0 for all x। देखो इसमें क्या होता है कि अब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? क्या जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? इसको में तो ए एक्स स्क्वायर, अब सेकंड सॉरी एक्स और एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये कई बार बता चुके हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये कितना हो गया? ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस उल्टा करके लिखा दे रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया a टाइम्स ऐसे लिखा दो। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास में किया, तुम लोग कई लोग प्रेजेंट नहीं थे इसलिए कहते आज इसको दोबारा कर दिया, कुछ छोटा सा एक्सप्रेशन था ये। अब इसमें लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वही साइन होता है जो ए का साइन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो पहला कैसे लेते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखे देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पहले समझ दो, इसके बाद करना, क्योंकि समझ दो तो अपने आप चीज आ जाएंगे। ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और 0,
पॉजिटिव होगा या जीरो होगा? पॉजिटिव और जीरो। और 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है ये नेक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। 4a स्क्वायर पॉजिटिव है ही, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो अब ये पूरा पॉजिटिव है, ये अगर जीरो भी होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन किसके ऊपर आएगा? ए के ऊपर आ जाएगा ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अंदर मिला के पूरा पॉजिटिव हो गया। तो अब यही तो बचा खाली अकेला। तो इस एक्सप्रेशन का साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए के ऊपर। अगर ये जीरो भी हो गया तो भी तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर जीरो भी हो गया तो भी पॉजिटिव आएगा, तो साइन ए के ऊपर हो जाएगा। सेकंड केस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो ये पूरा जीरो, वो पॉजिटिव है, तो साइन किसके ऊपर आ जाएगा? ए के ऊपर। तो एक्स की चाहे जो भी वैल्यू लगा साइन हमेशा ए के ऊपर आएगा। इस केस में एक प्रॉब्लम होती है जो कई बुक्स में मेंशन नहीं की है, वो ध्यान रखना कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू पे साइन इसका नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाता है। माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे तो ये तो जीरो था ही और ये भी जीरो हो गया, तो फिर नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाता है। तो केवल एक पॉइंट है जहां पे ये प्रॉब्लम आती है माइनस बी अपॉन टू ए पे, बहुत सारी बुक्स में इसको इग्नोर कर दिया है। ये पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि वैसे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, या जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है तो क्या होता है? रियल एंड इक्वल, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यानी इसका मतलब ये है कि जहां पे रूट होगा वहां पे साइन जीरो होगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जैसे ये आ गया मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, केवल x इज इक्वल टू 3 पे नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो वही है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कोई मतलब नहीं है, मतलब जहां पे रूट है उसको छोड़ के बाकी सब पॉइंट। क्लियर हुआ ना? ये इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं कहीं पे, इसलिए इसको ध्यान समझना। इनइक्वलिटीज में मैंने बताया था, हम समझाने इसको क्या हमने बताया था इनइक्वलिटीज में। अभी हम दे रहे हैं, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन टू ए पे छोड़ के बाकी सब जगह पे होता है। और नीचे लिख लेना कहते हैं कि रूट्स पर कहते हैं, ठीक है ना, एक्स नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, नीचे लिख देना रूट्स पर कहते हैं, क्योंकि वो एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन समझ में नहीं आता क्या लिख दिया कहते इसमें, तो लिख देना कि एक्स रूट्स पर, या इस तरह लिख भी लेना कहते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 3 और रूट। नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। एग्जाम्पल लिखो, फाइंड
द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a for which for which the equation x square plus 2ax plus 10 minus 3a greater than 0 for all x। सिंबल मालूम है, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल एक्स। ए की वैल्यू बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे एक्स की कोई वैल्यू लगाने के लिए। जैसे अभी हमने पहले जो थ्योरम बताई उसका मतलब ये था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, तो b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर। निगेटिव आ रहा है, इससे मतलब कुछ नहीं। तो अगर किसी इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होता है तो उसका साइन ए के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ए इसके ऊपर, इसका ए पॉजिटिव है। अब इस इक्वेशन में हम x की चाहे कोई वैल्यू लगा दें तुम इसको निगेटिव नहीं बना सकते। तुम चाहे 100 लगाओ, चाहे -100 लगाओ, चाहे 1/10 लगाओ, चाहे -1/10 लगाओ, √3 लगाओ, -1/√3 लगाओ, कुछ भी लगाओगे तुम इसको निगेटिव नहीं बना सकते कभी। x की हम चाहे कोई वैल्यू दे दें हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनइक्वालिटीज में हमने यही पढ़ाया था, इनइक्वालिटी में ध्यान होगा, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स वाले फैक्टर छोड़ दिए। कॉम्प्लेक्स फैक्टर इसलिए छोड़ने के लिए कहा था कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमने दूसरी उसके साथ कंडीशन ये भी लगा दी थी, पहले एक्स स्क्वायर प्लस कर लेना। जब इनइक्वालिटीज पढ़ा रहे थे तो हमने उसमें दो चीजें बताई थी। रूल नंबर 1 था कि हाईएस्ट कोफिशिएंट प्लस कर लेना और इसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला छोड़ देना। यहां पर जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। अब जैसे ये लिख दे, इसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac वही आएगा, निगेटिव आ रहा है। अब इसका साइन हमेशा निगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसमें तुम एक्स की कोई वैल्यू लगाओगे हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का जो भी साइन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनइक्वालिटीज में हमने जब करवाया तो हमने बताया था इससे एक्स माइनस कॉमन ले लेना और माइनस को मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर लेना और इसके बाद इसको हटा देना। जब इनइक्वालिटीज पढ़ाया तो इनइक्वालिटी में रूल नंबर 1 बताया था कि हाईएस्ट कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, और दूसरा बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स फैक्टर तो उसको हटा देना। तो थ्योरम यही थी, इसी थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया था वहां। अब ये वाला क्वेश्चन आपके, इस क्वेश्चन में कहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव करो हमेशा एक्स के लिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। पॉजिटिव तभी हो सकता है हमेशा, ध्यान देना क्वेश्चन, ये भी एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पॉजिटिव साइन कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव करेंगे इसका। अगर यहां पे इक्वल लगाओ तो यहां भी इक्वल लगा देना, यहां इक्वल नहीं लगाओ तो यहां भी इक्वल नहीं लगाना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हुआ, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 माइनस 3a। इसका साइन हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जैसे यहां पे हमने बताया था इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव होगा तो इसमें एक्स का हम कोई भी वैल्यू रखें हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जैसे हमने यहां ये दिया, इसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव था। अब इसमें हम एक्स की चाहे जो वैल्यू लगाए वो निगेटिव ही देगा हमेशा। तो अब ये समझ आएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पर 2a थी, क्लियर हो ना, बी की वैल्यू 2a थी, तो 4 से 4 काट दो, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 a प्लस 5। इसका सोल्यूशन कैसे बताया था, ये हमने कई बार शॉर्ट में बता दिया है कि इसको दो फैक्टर को याद रखना। लेस देन 0 है तो वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, और ग्रेटर देन 0 अगर है
लाइज बिटवीन ए एंड बी का मतलब स्मॉलर एंड ग्रेटर, स्मॉलर एंड ग्रेटर। ये क्या हुआ, लेस देन एक्स, लेस देन स्मॉलर, और एक्स ग्रेटर देन, एक्स लेस देन स्मॉलर, एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब सिंपल समझो कि अगर लेस देन जीरो तो छोटे बड़े रूट के बीच में, अगर ग्रेटर देन जीरो तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यहां पे छोटा रूट कौन सा है इसका, -5 और 2, तो इसमें का जब लेस देन है तो छोटे बड़े रूट के बीच में, -5 से, और नंबर लाइन से करना चाहो जब निगेटिव होता है, लेस देन होता है तो निगेटिव। लेकिन इस तरीके से करना इससे आसान पड़ता है ज्ञान देश, छोटे रूट से छोटे और बड़े रूट के बीच में, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। क्लियर हो गए? अच्छा अब इसमें बताओ कि अगर यहाँ पे हम लेस देन जीरो लगा दो तो ए की क्या वैल्यू होगी फॉर ऑल एक्स? सोच के बताएगा, इस उल्टा कुछ भी बोल तो कहते, इतना समझाना गए थे इसके बाद समझ में नहीं आना बीच में। अगर लेस देन जीरो करना हो तो ए की क्या वैल्यू होगी? करो नहीं, पहले सोच के बताओ कहते, करने के तो करना बाद में, करना ही नहीं कुछ इसमें, ऐसे ओरल आंसर इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा लेस देन रहता है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो इसको कभी नेगेटिव बना ही नहीं सकते। बार बार यही तो बता रहे हैं कि अगर हमको बी स्क्वायर, अगर फॉर ऑल एक्स का वर्ड लिखा होगा, फॉर ऑल एक्स नहीं लिखा तो बात अलग हो जाएगी। अगर फॉर ऑल एक्स लिखा है तो इस एक्सप्रेशन का साइन है वो हमेशा एक्स स्क्वायर के साइन के ऊपर होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस हो तो प्लस ही बनेगा, माइनस नहीं बन सकता। अगर माइनस हो तो माइनस ही रहेगा, फिर प्लस नहीं बन सकता। तो यहां पे अगर जैसे आ जाए मान लो तो लिखोगे नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ ए की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको नेगेटिव बना ही नहीं सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस है। समझ में आया ना ये? अगर फॉर ऑल एक्स लिखा हुआ है, फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स में हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो ही रहता है, कभी ग्रेटर देन जीरो होते ही नहीं है। और वो साइन डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के ऊपर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस हो तो ये प्लस ही बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस हो तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता ये। तो इस जैसे अगर नेगेटिव लिख के आ जाए तो फॉर नो वैल्यू ऑफ ए दिस एक्सप्रेशन कैन बी नेगेटिव। ए की किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस है। बी स्क्वायर मतलब अगर फॉर ऑल एक्स, अगर फॉर ऑल एक्स नहीं हो तो फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व होती है। अब इसमें ये समझ में आ गया नहीं पूरा? अगर यहां पे ए एक्स स्क्वायर लिखा हो तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे यहां कुछ कांस्टेंट लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव ही रहेगा। फिर क्या होगा, ए अगर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव तो नेगेटिव। तो मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर को, जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता था। एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, केवल प्रैक्टिस के लिए। देखो एक फिर बता दें, जैसे कहा जाए फॉर ऑल एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन करना है, तो फॉर ऑल एक्स के लिए इस एक्सप्रेशन का साइन करना है। तो अगर फॉर ऑल देख लेना, फॉर ऑल एक्स लिखा होना चाहिए। अगर फॉर ऑल एक्स नहीं लिखा तो फिर इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है धारा 4 से, या जैसे भी सॉल्व करेंगे वो एक अलग चीज है, उसका भी क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। अगर इसको नेगेटिव कर दिया,
निगेटिव मान लो, क्वेश्चन तो हमारा पॉजिटिव का था, क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ये था, यहां पे पॉजिटिव करना हो या निगेटिव करना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव ही रहेगा। अगर यहां पे इक्वल लगा तो यहां इक्वल लगा देना, इक्वल नहीं लगा तो इक्वल नहीं लगाना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, यहां पे ग्रेटर साइन लगाओ या लेस साइन लगाओ इससे कोई मतलब नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा। अब यहां पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। तो अब यहां पे अगर हमने तो अभी जो बताया तो उसमें एक आता है कि इसको अगर निगेटिव कर दें तो अब तुम अपने आप कह दोगे कि एक ये निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस तो निगेटिव नहीं हो सकता ये। तो अगर ये कहा जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज निगेटिव, तो बोल दो कि फॉर नो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी निगेटिव, ए की कोई वैल्यू नहीं है। अब पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव का तो आंसर है ये नीचे। अब अगर यहां पे ए लिख दिया जाए, इस क्वेश्चन में नहीं करता, इस क्वेश्चन में फिर 20 का माइनस 4 से बदल जाएगा। अगर यहां पे बाय द वे किसी क्वेश्चन में ए लिखा होगा तो फिर 20 स्क्वायर माइनस 4 से निगेटिव ही रहेगा। इससे मान लो ये निकल आया। फिर इसको देखेंगे, अगर ए पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन सकता है, अगर ए निगेटिव है तो एक्सप्रेशन निगेटिव बन सकता है। तो यहां से फिर उठाएंगे वैल्यू, इसका आंसर कॉमन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए देना कहते हैं, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज है। हाँ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस कदों के अभी क्लास में एक बात कोई इमरजेंसी तो पूछ लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 7 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स फाइंड के। सही बताना एक बार में आंसर। नहीं, इसमें कहा गया इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। जल्दी करो, 20 स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 करना है, 20 स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 कर दो। क्लियर हो गया ना, इसका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव बन नहीं सकता, और पॉजिटिव पूछा गया है।
इसका सोल्यूशन क्या आएगा? क्या है इसका इनइक्वालिटीज का क्या आंसर आएगा? 2 से 4 के बीच में। अब इसमें पूछा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के 2 4 के बीच में इंटीग्रल क्या होता है? 3। इतना भी नहीं मालूम कहीं थे। 2 और 4 के बीच में इंटीग्रल 3, तो आंसर हो गया k इज इक्वल टू 3। अरे इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 4 के बीच 2 और 4 के बीच में एक ही तो पड़ेगा इंटीग्रल। तो बता दे इंटीग्रल वैल्यू क्या पूछा गया है, तो 2 और 4 के बीच में कौन सी पड़ेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, find the greatest and least value of x square minus 2x plus 4 upon x square plus 2x plus 4 for real x। इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी है रियल x के लिए। देखो इसको हम तरीका बता दे रहे हैं कि मालूम नहीं हो तो कर नहीं पाओगे इसको। इसको y इज इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगो तो क्या आएगा? y माइनस 1 आएगा, क्लियर हो क्लियर। फिर प्लस 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो यहां से y मिलेगा, इधर 2x आ जाएगा, और प्लस 4 कॉमन लेंगे। x रियल दिया, फॉर ऑल x नहीं दिया हुआ, ध्यान ना, x रियल दिया हुआ है। अगर x रियल दिया गया तो क्या हो जाएगा? रियल x के लिए क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल x के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ये? 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। ये हमने क्वेश्चन इसलिए लगाता साथ में कराया, कंफ्यूज मत होना। वहां फॉर ऑल एक्स था, यहाँ फॉर ऑल एक्स नहीं है, यहाँ रियल एक्स है। दोनों में अंतर होता है, फॉर ऑल एक्स अलग होता है और रियल एक्स अलग होता है। अब 4 से कैंसिल कर दो। अब चाहो तो इसको स्क्वायर ओपन करके कर दो या इनइक्वालिटी से कर दो। ये 4 इंटू 4 आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 4, ये 4 छूट गया है वाला, 4 इंटू 1 इंटू 4। तो ये कितना हो गया? 1 4 तो कट जाएगा, और ये कितना आया? 4 टाइम्स, ये आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी, a माइनस बी लगा देंगे इसमें। y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 और y प्लस 1 प्लस 2y
ये कितना है, माइनस वाई प्लस 3, इसका 3y। इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला y माइनस का प्लस करना पड़ेगा, y माइनस 3 और 3y माइनस 1। अब क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू, अरे पहले माइनस तो सही करोगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट हर एक फैक्टर का प्लस होना चाहिए। अब क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, तो कितना हुआ 1/3 से, लीस्ट वैल्यू क्या हुई इसकी, और ग्रेटेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई तरीके से आता है। एक तो क्या ग्रेटेस्ट लीस्ट, ग्रेटेस्ट लीस्ट, दूसरा आता है रेंज निकालने के लिए, तब भी यही करना पड़ता है, तीसरा आता है ऑन टू फंक्शन बनाना है तो भी यही करना पड़ता है, और मैप ऑन वाई, मैप ऑन वाई, तब भी यही करना पड़ता है, ऑन वाई एक्सिस। चारों के लिए यही मेथड होता है। रेंज निकालने के लिए कहा जाए, मतलब जैसे ये कोई ग्राफ बना हुआ है, तो इसका वाई एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे इमेज क्या है इसकी, तो वाई के एक्सिस पे इमेज यही होगी, जो वाई की वैल्यू वही इमेज हो जाएगी। तो चारों के लिए होता है यही सेम। अभी हम करवाएंगे, हर जगह करवाएंगे, जब रेंज बताएंगे तो रेंज में ही बताएंगे इसको, और ऑन टू फंक्शन में पढ़ाएंगे तो ऑन टू में ही बताएंगे। मतलब हर 3 बार हम करते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार यहाँ करते हैं, एक बार ऑन टू में करते हैं, एक बार रेंज में करते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्योरम का सेकंड पार्ट यूज हो रहा है, हमें सेकंड पार्ट पढ़ाते नहीं है, क्योंकि सेकंड पार्ट इनइक्वालिटी में पूरा कर चुके होते हैं, केवल एक पार्ट बताते हैं, वही फॉर ऑल एक्स वाला। सेकंड पार्ट इसलिए करते हैं, इनइक्वालिटी तुमको आती है, उसमें क्या बताएं फिर से, इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी का पूरे 2 क्लासेस किए थे, 2 क्लासेस इनइक्वालिटी उसमें देखो जाएगा। और ये तुमको शॉर्ट में बताई थे, छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा ग्रेटर में, और छोटे बड़े रूट के बीच में लेस में। एक क्वेश्चन फिर सेम फिर बोल रहे हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल सेम कॉपी करते चले आना। देखो अब हमने तुमको, वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे बीच में कहते, बीच में बहुत सारी कहा जाए कि कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, लेकिन तुम इस तरह से ध्यान रखना कि रियल एक्स के लिए कहा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होता है, और फॉर ऑल एक्स कहा जाए लेस होता है। मतलब ये अभी ये रूल नहीं है, ये केवल मेथड है, हो सकता है किसी का फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन जितना तुमको पढ़ना उसमें करेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। द वैल्यू कैन नॉट लाइज बिटवीन, द वैल्यू कैन नॉट लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाइन नहीं कर रही है, फॉर रियल एक्स। अब जैसे इसमें पूछा था किसके बीच में लाइन नहीं कर रही, तो क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1/3 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में लाइन नहीं कर रही, वही चीज बतानी है। द वैल्यू कैन नॉट बी लाइज बिटवीन फॉर रियल एक्स। वही सेम क्वेश्चन है, y मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, बिल्कुल सेम लाइन पे फॉलो करते जाओ।
y प्लस 1 है। हाँ 2x² माइनस प्लस 4 वही माइनस तो 3y² माइनस 6 y² प्लस ये हो जाएगा 14y ये आ रही है क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया क्या 2x² माइनस 2x प्लस 4 नहीं x² माइनस 4x प्लस 3 लिखा हुआ है। टू x² माइनस 2x प्लस 4 क्या रहा तुम्हारा 11y² तो आएगा ही नहीं y इक्वल 2x² माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x² माइनस 4x प्लस 3 y x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 2x² माइनस 2x प्लस 4 x² कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 माइनस 2x कॉमन लेंगे तो 2y आएगा उधर से प्लस 1 आएगा तो गलती यहाँ पे हो गई है -1 होगा ना ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा नहीं जब इधर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा तो माइनस कॉमन लिया है ये हुआ 6y बाकी सही है तो y माइनस 7 और y प्लस 1 क्या होगा इसका आंसर क्या होगा तो इसने पहले इस इनइक्वालिटी का आंसर y लेस देन को छोटे वाले रूट से छोटा बड़े वाले रूट से बड़ा तो किसके बीच में नहीं लाई कर रहा है कैन नॉट लाई बिटवीन -1 to 7 इसमें पूछा ना कैन नॉट लाइज बिटवीन किसके बीच में लाइन नहीं कर रहा है जो तुम आंसर बोला बिल्कुल सही है -∞ से -1 और 7 से इंफिनिटी ये हमारा आंसर दूसरा लिखा हुआ है क्या क्या लिखा हुआ है आंसर -7 और 1 लिखा हुआ है माइनस इसमें देखो कहीं गलती कहाँ हो रही है आंसर में -7 और 1 लिखा हुआ है यानी प्लस का 6y ये प्लस का 6y आना चाहिए प्लस का 6y तो है -4y प्लस 10 6y ये प्लस हो जाएगा माइनस y लेस देन इक्वल टू -7 कैलकुलेशन सही कर लेना कैलकुलेशन में बस प्रॉब्लम हो रही है -7 वैल्यू कैन नॉट बी लाइज बिटवीन -7 एक बार दोबारा से देखो चेक कर लो बोला दोबारा देख लो उसको क्योंकि एक आध जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से दोबारा -7 से छोटा या उसके बराबर और 1 से बड़ा या उसके बराबर तो किसके बीच में लाइन नहीं कर रहा है -7 और 1 के बीच में इस क्लास को अभी यहीं पे रोक रहे हैं नेक्स्ट टाइम पे इसका ग्राफिकल मेथड करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है ऐसा नहीं है लेकिन और बहुत सारी चीज़ समझ में आती है इसकी कहीं पे तो नेक्स्ट टाइम पे ग्राफिकल मेथड करेंगे और इसमें एक लिंक में ग्रुप लगा हुआ है ग्रुप में ज्वाइन कर लेना तो उसमें वो नोट्स वगैरह भेज देते हैं उसमें ग्रुप में कहीं तो लिंक में नीचे है